नए साल के पहले ही दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे लोगों के साथ जो हादसा हुआ वो ना भुलाने वाला मंजर था। ऐसी भगदड़ मची कि 12 श्रद्धालुओं की जान चली गई और कई घायलों का अब भी अस्पताल में इलाज जारी है। वैष्णो देवी मंदिर परिसर के पास भगदड़ के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? लोगों की मौत की वजह क्या लापरवाही थी? बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और इसके बाद बात बढ़ी और फिर भगदड़ मच गई। लेकिन हादसे की जिम्मेदारी तय करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधान सचिव गृह के नेतृत्व में यह जांच होगी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नया साल है, सर्दी का मौसम है और नए साल की शुरुआत माता के दर्शनों के साथ लोग करना चाहते थे। बड़ी तादाद में श्रद्धालु भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। आम दिनों से कहीं ज्यादा भीड़ थी। लोग माता के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वहां से वापस लौट रहे थे और उसी बात बताया जाता है कि दो गुटों में किसी बात को लेकर कुछ बहस हुई थी। यह बहस विवाद में बदली और उसके बाद फिर वो भगदड़ में तब्दील हो गई और जान बचाने के लिए लोग भागने लगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगे, वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी कोशिश में लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और उसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने जहां 12 लोगों की मौत हुई। बीती रात यह हादसा हुआ था। हादसे की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दर्शन एक बार फिर शुरू कर दिया गया है और राहत कार्य पूरा हो चुका है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश उपराज्यपाल ने दे दिया। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है और सवाल यह कि कोरोना काल में जब बार बार सरकार की तरफ से यह गाइडलाइन है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है, उस दौरान इतनी भीड़ एक साथ, क्या इस वजह से भी भगदड़ का सबब बना कि वहां पर लोग इन चीजों का पालन नहीं कर रहे थे और नतीजा ये कि जब भगदड़ मची तो फिर किसी के पास आगे बढ़ाने के लिए एक कदम रखने के लिए जमीन नहीं थी। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर विपक्ष के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। यह सियासत भी क्या इस पर चल रही है, कौन आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, यह आपको बताएंगे। लेकिन हादसा कैसे हुआ, क्या उसकी वजह थी, उसके बाद का क्या मंजर था और अभी क्या अपडेट है, आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये भीड़ और अफरा तफरी की तस्वीरें कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार की हैं। लोग पहुंचे तो थे नए साल के पहले दिन माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने, लेकिन वहां पहुंचकर भक्तों की जो हालत हुई वो भयानक थी। भीड़ बेकाबू हो रही थी, उसे संभालने वाला कोई नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए खंबे तक पर खड़े हो गए। भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। खंबे पे लोग चढ़े हुए थे, जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ गए हों। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी, किसी के लेडी से को होश नहीं है। लोगों का दम घुटने लगा था, वो जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में इस जगह का मंजर बदल गया। मरने वालों में ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली के हैं। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई उनमें से एक ये गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह। डॉक्टर अरुण की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब उनके घर में मातम पसरा है। मां के दरबार में पहुंच वो खुशी खुशी फेसबुक लाइव भी कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि ये उनका आखिरी फेसबुक लाइव होगा। बताया जा रहा है मंदिर परिसर के पास भगदड़ बीती रात 2:45 पर मची। भगदड़ को जिसने देखा वो ये मंजर शायद ही कभी भुला पाए। एकदम से जो गिरे हैं उनको काफी को बचाया भी। 1-2 बच्चे मेरे आगे ही थे, वो गिर गए थे। उनको कैसे जैसे करके, मेरे हाथ में भी लगी, उनको कैसे जैसे करके उठाया, उनको लाइन से साइड में किया। लेडीज थी, उनको रेलिंग से साइड में लिया। काफी उसके बाद में डेड बॉडी देखी सर। चश्मदीदों की माने तो भीड़ को काबू करने के लिए इंतजाम बेहद कम थे। दर्शन करने वाले और दर्शन कर लौट कर आने वाले दोनों ही आमने सामने हुए, जिसके बाद ये हादसा हुआ।
और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। इस हादसे में रोहतक के रहने वाले रविंद्र कुमार और उनकी बेटी किरण भी उसी जगह मौजूद थे। भारी भीड़ थी और किरण अपने पिता की आंखों के सामने भीड़ में दबी थी, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि उन्हें बचा लिया गया। ये हादसा रात को 10:30 बजे भी एक बार हुआ था, 10:15 साढ़े 10 बजे भी हुआ था, लेकिन जब किसी के साथ किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। भीड़ बहुत ज्यादा थी पीछे। इसके बाद ये 1:30-2 बजे फिर दोबारा हुआ, जो नीचे से भवन से हम जैसे भी ऊपर चढ़ने के लिए वापसी के लिए आ रहे थे, तो जो सामने पुलिस वाले थे उन्होंने उधर से भी लाइन चला दी जो अर्धकुंवारी की तरफ से आ रही थी। तो दोनों ही तरफ से टकराव होने के कारण सब मतलब जितने भी लोग थे वो नीचे दब गए। उसमें मेरी लड़की भी नीचे दब गई, किरण। बोला ही नहीं गया बोलते हैं, तो मुझे पता ही नहीं हुआ क्या। मेरे आगे डेड बॉडीज आ रही थी इतनी, और अगर कुछ सेकंड और मतलब ऊपर गिरे रहते सब मेरे, तो मैं भी नहीं बचती। चश्मदीदों के मुताबिक भगदड़ के वक्त कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगी थी, जिससे माहौल और बिगड़ गया। अफवाहें फैलाई गई कि कोई बोल रहा है कि चीता आ गया, कोई बोल रहा खंबा गिर गया। इससे ना हम बाल बचे हो, हमारे दोस्त की तो चोट भी लग गई है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक दर्शन करने पहुंचे कुछ लोगों के बीच बहस हुई और फिर धक्का मुक्की होने लगी थी। इस दौरान लोग पीछे हटने लगे और फिर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इसी वजह से ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और वजह जानने की कोशिश की कि आखिर हादसे की मुख्य वजह क्या रही। जांच तो एक केंद्र शासित प्रदेश की ओर से दी गई है, बाकी हम सारा देख करके एक बार बैठेंगे। मुझे लगता है कुछ और भी डीजी साहब ने भी काफी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाए। वहीं उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हादसे की जांच जारी है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये हादसा था या लापरवाही? क्या मैनेजमेंट सही होता तो ये हादसा टल सकता था? जब कोरोना की वजह से 25,000 श्रद्धालुओं को ही माता के दरबार में जाने की इजाजत थी, तो बेतहाशा भीड़ कैसे पहुंच गई? इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है? राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जम्मू। वैष्णो देवी में हुए हादसे पर विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे सरकार की लापरवाही करार दिया है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हादसे के पीछे गलती किसकी है, इसे तय करना जरूरी है। निश्चित रूप से इंक्वायरी गठित की गई, लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं होना, किसकी गलती है, कौन गलती कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ये जरूरी है। जब तक इस तरह की घटनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वह बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर जरूर गंभीरता से चिंतन करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।